नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम महात्म्य अधिक मास की कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 7वां अध्याय है और इस कथा का जो मुख्य उद्देश्य है यह बताया गया है कि जो यह कथा करता है यह सुनता है उसके पुण्य बढ़ते हैं, यश की प्राप्ति होती है, घर में सुपुत्र पैदा होता है और इस कथा को करने से आपकी दरिद्रता का नाश होता है। इसके साथ साथ जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। सूत जी बोले, हे तपोवन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। नारायण ने जो उत्तर दिया वही हम आप लोगों से कहते हैं। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन व्रत धारण किया उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान ने क्या कहा वह आप मुझे बताइए। श्री नारायण बोलते हैं, श्री नारायण और नारद जी की ही कथा चल रही है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो श्री नारायण कहते हैं कि हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह गुप्त भी है, बहुत अच्छा है, और जो उन्होंने कहा वह अनसुना हुआ है। मैं सब तुम्हें कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम भगवान विष्णु से कहते हैं, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को मेरे पास लेकर आए। इससे आप लोकों में कीर्ति को प्राप्त होंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया है उसको हमने भी स्वीकार किया, ऐसा ही आप समझें। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। यह मलमास गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और जो भी मेरे गुण हैं और जिन गुणों से मैं पुरुषोत्तम बना हूँ वैसे ही यह सब मलमास को भी मैं प्रदान करता हूँ। मेरे जितने गुण हैं वह साथ सब मैंने मलमास को दे दिए हैं। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है वह भी आपकी प्रसन्नता के अर्थ से आज मैं इस मलमास को देता हूँ, इस अधिमास को देता हूँ। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी हूँ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत में यह पवित्र मास के नाम से जाना जाएगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों में राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य है। इसकी पूजा और व्रत जो भी करेंगे उनके दुख और दरिद्र का नाश होगा। चैत्रादि सब मास साकाम हैं, इनको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम और निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझे ही प्राप्त होगा। जिस परम पद की प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति और ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल, पत्ता, वायु भक्षण करते के व्रत रखते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत में, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ध्वज, तब भी वे मेरे पद को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों से श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं की फल की सिद्धि देने वाला है। इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल के खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना अन्न प्रदान करते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना हो जाता है। कोई चतुर्मास यज्ञ करके स्वर्ग जाता है,
वह भी भोगों को भोगकर वापस पृथ्वी पर ही आता है, परंतु जो पुरुष आदर से विधिपूर्वक अधिमास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार करके मेरे पद को प्राप्त होगा। इसमें संशय नहीं है। हमको प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से मुक्त होकर आदि व्याधि जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता। ऐसा मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों के वचन हैं वह सत्य हैं, असत्य नहीं हो सकते। ये अधिमास और इसका स्वामी मैं हूँ और मैंने ही इसे बनाया है। और हे पुरुषोत्तम, यह मेरा नाम है, सो मैंने इसे अपना नाम भी दिया है। अतः इसके भक्तों को मुझ दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण भी मुझे ही करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का भी अपराध गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर नहीं होती, किंतु मेरे मास में जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी विलंब नहीं होता। मेरे मास में जो भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिक मास में जप दान नहीं करते हैं वो महामूर्ख हैं। जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते वे दुष्ट अभागे दूसरों के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते वे सर्वदा नरक के गामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वह कुंभी पाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख और अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदि सबको दुखी का भागी बनाते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करते हैं उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्रादि की प्राप्ति होती है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दानादि से रहित बीत जाता है उनके अनुसार कुल में ना मैं रहता हूँ और ना उनके परिवार में किसी प्रकार का सुख होता है, ना ही उन्हें पति सुख की प्राप्ति होती है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उन्हें स्वप्न में भी दुर्लभ हो जाता है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिवास में स्नान पूजा जप आदि और विशेषकर शक्ति के अनुसार अवश्य कर्तव्य करने चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोगकर पुनर्गोलोक के वासी हो जाते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इस मास को बनाया है, इसलिए हे अधिमास तुम अपनी चिंता को त्याग दो। भगवान पुरुषोत्तम भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को अपने साथ वैकुंठ लेकर जाइए। अब इसके सारे कष्टों का निवारण हो चुका है। भगवान नारायण नारद से कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन का श्रवण करके भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मलमास को अपने साथ लेकर के वैकुंठ लोक को चले गए। दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी इस मास में कुछ न कुछ दान कर्म पूजा पाठ जो हो सके कीजिए। इससे आगे का अध्याय हम अगली वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों।